नमस्कार। हरे कृष्णा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के व्रत को आमल की एकादशी व्रत या आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस बार आमल की एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बनने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लगेगी। और आमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और श्री हरि विष्णु को आंवले का भोग लगाते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। तो आपको बताते हैं कि इस बार आमल की एकादशी का व्रत कब रखना जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। तो ऐसे में बड़ा कन्फ्यूज़न है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, ज़्यादा सही समय क्या होगा, व्रत पारायण मुहूर्त क्या रहेगा, इसके अलावा भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास इस बार कहाँ रहने वाला है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी। तो चलिए जानते हैं। तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:04 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च को सोमवार को सुबह 7:04 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, अगर हम बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार को ही आमल की एकादशी व्रत रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि यह रविवार का दिन है, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो आप एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिए। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय होगा 6:04 पर। सूर्यास्त होगा 6:30 बजे प्रातःकाल। पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:24 से 7:39 तक। राहु काल का समय रहेगा 6:30 बजे सुबह से 9 बजे तक। इस बार एकादशी दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा 6:36 से 12:51 तक। शोभन योग जो सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा 1:05 तक। रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहने के बाद रात को 12:01 तक समाप्त भी हो जाएगा। भद्रा कब लगेगी? इस बार सुबह 6:36 से 7:04 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट। और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में भद्रा रहने पर पृथ्वी लोक के लोग के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतज़ार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च को सोमवार को सुबह 7:45 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:01 पर। और द्वादशी तिथि यानी कि 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय कब होगा? 6:43 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त 5:06 से 5:44 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:35 तक रहेगा, 30 मिनट का। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल रहेगा दोपहर 3 से 4:30। इस हरिवास का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी जब आप व्रत करेंगे उस दिन दोपहर 1 बजे तक समाप्त होना है। तो हरिवास जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बात की जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा। और आमल की एकादशी का व्रत जो खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:04 से 8:01 के बीच। आप ध्यान रखिएगा 8:01 के बीच में द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आप द्वादशी तिथि के अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए आपको। आज के वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच सके। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, यही मनोकामना। जय श्री राम।